हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और आपके जो लव्ड वंस हैं वो भी सेफ और सिक्योर होंगे। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों का ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स भेजा है। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है वीना C2B। इनका चैनल नेम है। वीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए एक डिवाइन मैसेज लेना चाहूंगी वीना जी के लिए। फुलफिलमेंट, आपकी जो भी इच्छा है वो फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है वीना जी। यूनिवर्स आपको फुलफिलमेंट की ब्लेसिंग दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अनिल वर्मा। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी मैं एक यूनिवर्सल डिवाइन मैसेज लेना चाहूंगी। ओपननेस, यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ओपन करें। ओपननेस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है आपको ओपननेस की ज़रूरत है, वहाँ पे अपने आप को ओपन रखें। चाहे वो फिर कोई रिलेशनशिप हो गया या फिर आपकी कोई फाइनेंशियल एनर्जीज, फाइनेंशियल सिचुएशन हो गई, ठीक है। ओपननेस, जितना आप खुद को ओपन रखेंगे, अपने हार्ट को ओपन रखेंगे, उतनी ही ब्लेसिंग्स, कहते हैं ना, आपकी झोली भर जाएगी। नील जी, नेक्स्ट यहाँ पे शुभाश्री जैना। शुभाश्री, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ट्रुथ, यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जी है। शुभश्री जी, मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे या तो आपको किसी सच पे काम करने की ज़रूरत है, या कोई सच देखने की ज़रूरत है, या कोई सच स्वीकार करने की ज़रूरत है, या फिर हो सकता है बहुत जल्दी कोई ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे मीना नायक। मीना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके लिए भी एक यूनिवर्सल और डिवाइन मैसेज लेना चाहूंगी। डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस या क्या एनर्जी दे रहे हैं। वाह, प्रोटेक्शन। मीना जी, आपको फुल ऑफ प्रोटेक्शन मिल रही है। डिवाइन के द्वारा आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की साइकिक एनर्जी से डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जिन्होंने भी हमें सुपर थिंग्स भेजा है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। और मैं आप सभी के लिए रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। लेकिन रीडिंग से पहले मैं आपको एक चैनल मैसेज शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, जो कि मुझे मिला है। ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए भी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप में से कोई पर्सन हो सकता है या कोई भी ऐसा एनर्जी जो मुझे मिल रहा है कि आप अपने बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंता में मुझे लग रहे हो। किसी को अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता है। हो सकता है उनके प्रोटेक्शन की चिंता भी आपको लगी हुई हो, या आपके बच्चे किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, इस कारण से चिंता हो सकती है। या फिर उनके कोई एग्ज़ाम की आपको चिंता बनी हुई है, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है आपको ऐसे लगता है आपके बच्चे की प्रोटेक्शन की आपको बहुत ज़्यादा चिंता है कि कहीं वो कोई साइकिक एनर्जीज उन पे ना कर दे, या किसी ने की हो। तो ऐसी यहाँ पे मुझे जैसे किसी की एनर्जी दिख रही है, जैसे किसी को अपने बच्चे की या बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो ये स्पेशली जिसको भी ये फील हो रहा है, ये उन्हीं के लिए यूनिवर्स का मैसेज है कि आपके जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। दोस्तों, यूनिवर्स का स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं। डिवाइन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से, हर परेशानी से। जो भी आपकी चिंता है आपके बच्चों को लेकर के, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे आपको कुछ और भी मैसेज देना चाहती हूँ जो मुझे फील हुआ है, जो मुझे मैसेज मिला है। और मैसेज कुछ ऐसे हैं गाइस कि अभी कुछ समय के लिए आपको, अगर जैसे आप रेलवे की कोई पटरी क्रॉस कर रहे हो, तो उस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही बिजली का कोई काम कर रहे हो, या अगर आपके घर में कोई वायर खुला है, तो मतलब बिजली के काम को लेके अभी कुछ समय आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैसेज मुझे मिला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग की जो एनर्जी है, यहाँ पे जो भी आपकी महिला शत्रु हैं दोस्तों, जिसने भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट किए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, जिसने भी आपका बुरा चाहा है दोस्तों, वो अपनी लाइफ में जैसे किसी गिल्ट से निकल रही हैं, या फिर जैसे उसे पछतावा हो रहा है।
किसने आपके खिलाफ चालें चली, आपको रोकने की कोशिश करी, आपकी खुशियों में और आपकी तरक्की को प्रभावित करने की कोशिश करी। ऐसा फील हो रहा है जैसे आज वही महिला अपनी चालों को लेके बहुत ज़्यादा पछता रही है। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आखिर क्यों आपकी महिला शत्रु आपसे पंगा लेकर के पछता रही है। ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात सामने आ गई जो उसे समझ नहीं आ रहा है कि आपके केस में उसकी एक भी चाल सफल क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि ये जो महिला शत्रु है आपकी, ये खुद को बहुत ज़्यादा शातिर समझती है। इसे ऐसा लगता था ना कि खेल खेलना सिर्फ इसे ही आता है, लेकिन अब उसे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, उसे ये बात समझ आ रही है कि इन्होंने आपको कमज़ोर समझ के बहुत बड़ी भूल कर दी है। जिस इंसान को इसने कमज़ोर समझा था, आज वही इंसान उसके लिए बड़ी चुनौती बन रहा है फ्रेंड्स। दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो देखते हैं कार्ड्स में क्या एनर्जी आ रही है आपकी महिला शत्रु की। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़। सबसे पहला जो कार्ड आया है गाइस, 3 ऑफ पेंटाकल, मून, 10 ऑफ पेंटाकल, 4 ऑफ wands, टावर, 5 ऑफ swords, ओके, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, ओके, 2 ऑफ wands। यहाँ पे हम कार्ड्स को सेट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगी कि अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं तो अपने आराध्य को शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, उनका थैंक यू ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे जैसे इस कार्ड्स को इनको देख के एक बहुत ही मजबूत डिवाइन प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहाँ पे शायद आपका कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि बात जैसे बीच में ही रुक गई। आपका बड़ा नुकसान होते होते बच गया, विपदा जैसे आपके ऊपर आते आते टल गई दोस्तों। आपको झटका लगा लेकिन फिर भी आप टूटे नहीं दोस्तों। बहुत सी परेशानियां आपके लाइफ में आई, लेकिन उसके बावजूद आप उन परेशानियों से बाहर निकल गए। और यही जो चीज़ है, यही एनर्जी आपकी महिला शत्रु को बहुत परेशान करती रही है। ठीक है, आखिर में आपकी महिला शत्रु पछता क्यों रही है? क्योंकि इस लेडी ने ना आपको कमज़ोर समझ के, आपको वीक समझ के आपके खिलाफ बहुत सी चालें चली है दोस्तों। हो सकता है कि आपकी खुशियाँ इसको पसंद नहीं हो, आपका खुश रहना, आपका ग्रो करना, आपका हंसना मुस्कुराना इसको पसंद नहीं हो। उसे लगा था कि ये किसी भी तरह से आपकी खुशियों को रोक लेंगे, ठीक है, आपकी ग्रोथ को रोक देगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी फैमिली मेंबर हो सकती है जिसने ये सोचा हो कि सबके सामने आपकी इमेज को खराब कर देगी। ठीक है, किसी भी तरह से टॉर्चर करके आपको मानसिक रूप से ये परेशान कर देगी, और या आपके आपके पार्टनर के बीच में, आपके रिश्ते में दरार डाल देगी। लेकिन अब उसे ये बात समझ में आ रही है दोस्तों कि उसके सारे दाव जो उसने खेले हैं वो आप पे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये क्लियर बता रही है दोस्तों कि ये जो लेडी है ना, ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली मानसिकता रखती है दोस्तों। मतलब जीतने के लिए कुछ भी करना, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मामला पूरा उल्टा पड़ गया है उस पे। जिस खेल की जैसे वो खुद को खिलाड़ी समझ रही थी बहुत ज़्यादा, उसी खेल में जैसे उसे अब एहसास हो रहा है दोस्तों
कि सामने वाला जो खिलाड़ी है ना, वो उसके अनुमान से कई गुना ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखा रहा है। आपकी खुशियाँ इस लेडी को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका खुश रहना, आपका आगे बढ़ना, या फिर आपके चेहरे पे मुस्कान देखना, ठीक है, आपका मान सम्मान, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके रिश्तों में प्यार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज़ जो है इस महिला को अंदर से अच्छी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा जेलेसी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना दोस्तों कि आपको अगर उस तक खुश देख लिया ना, तो उसके अंदर एक अलग सी बेचैनी शुरू हो जाती है। ये इतने खुश कैसे हैं, इसकी लाइफ में इतना अच्छा कुछ क्यों हो रहा है, मैंने तो इतने एफर्ट डाले इसको रोकने के लिए, ठीक है, इतना आपके खिलाफ कुछ किया है इस महिला ने, फिर भी आप उनकी एनर्जी से कैसे बच रहे हो। और यही सारे सवाल इस महिला को अंदर से खाए जा रहे हैं दोस्तों। और इस महिला की जो सबसे बड़ी परेशानी है ना दोस्तों, कि आप अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। ये जो फीमेल हो सकती हैं आपके आसपास, इसका या तो नेचर हो सकता है, या फिर आपके लिए हो सकता है कि कंट्रोल करके रखना चाहती हैं, या तो आपको रखना चाहती हैं, या हो सकता है इसके नेचर में हो कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो, सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, या आपके और आपके पार्टनर को कंट्रोल रखना चाहती हो, ठीक है। उसे हर चीज से हिसाब चाहिए होता है, ठीक है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जाएगा, कौन किससे मिलेगा, जैसे है ना, हर चीज का हिसाब, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हर चीज की जानकारी उसे होनी चाहिए। इन सारी चीजों पे ना इसकी नजर रखने की जो है ना टेंडेंसी मुझे दिखाई देती है दोस्तों। और अगर इस लेडी को ऐसा लगता है ना कि कोई इसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तो ये लेडी बेचैन हो जाती हैं, यहीं से जैसे इसकी परेशानियां शुरू हो जाती हैं दोस्तों। और आपके केस में भी मुझे ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है ना कि आपने इसकी बातों से, इसके प्रेशर से और इसके खेल के हिसाब से चलना बंद कर दिया। मतलब अगर ये कोई प्रेशर भी आप पे डाल रही हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो ना, तो ये चीज इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है दोस्तों। और यहाँ टावर की एनर्जी मुझे बता रही है कि इस महिला की इच्छा थी कि आपकी जिंदगी में टावर मूवमेंट आए दोस्तों। मतलब कुछ ऐसा हो कि आपकी स्टेबिलिटी हिल जाए, आपकी खुशियां खत्म हो जाए, आपकी ग्रोथ, आपकी तरक्की रुक जाए, ठीक है, आपके जो रिलेशनशिप है उसमें समस्याएं आ जाए, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाए, आप मेंटली परेशान हो जाओ, क्योंकि मून की एनर्जी भी है। लेकिन मज़ेदार बात ये है दोस्तों कि टावर की एनर्जी आपके जीवन में जितनी तीव्रता से लाने की इस फीमेल ने कोशिश की है ना, उतनी ही तीव्रता से ऐसा लग रहा है ये आपके ऊपर टिक ही नहीं पाई, या इसका असर ही नहीं हो पाया है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको छोटे मोटे झटके जरूर लगे होंगे दोस्तों। कभी अचानक से आपका खर्चा बढ़ गया हो, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कभी घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश शुरू हो गया हो, कभी अचानक से हेल्थ या काम को लेकर कोई परेशानी आ गई हो, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो दोस्तों जहाँ पे आपने सोचा होगा कि ये परेशानी इससे भी बड़ी हो सकती थी, लेकिन पता नहीं कैसे टल गई, ऐसा भी कभी आपने फील किया हो दोस्तों। बस यही है आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी दोस्तों। इस फीमेल की चालें जो हैं वो बार बार फेल हो रही हैं, क्योंकि आपके पास ना देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी आ रही है आपके आसपास, 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी आ रही है, प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है, डिवाइन सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। आप जिस भी भगवान को मानते हो दोस्तों, चाहे हनुमान जी को मानते हो, या भोलेनाथ को मानते हो, गणपति बप्पा को मानते हो, या माता रानी के किसी भी रूप को मानते हो, राधा रानी को मानते हो, आपकी आस्था जिस भी शक्ति में है दोस्तों, वही शक्ति मुझे आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे उसकी एनर्जीज आपके साथ एक्टिवेट दिखाई दे रही हैं। आपने शायद कई बार अपनी परेशानियों को भगवान के ऊपर छोड़ दिया दोस्तों। आपने ये कहा होगा कि भाई मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, जिसने भी मेरे साथ
किया है या फिर जो करना है वो ईश्वर जाने। और यही सरेंडर जो है आपका, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है दोस्तों। आपने क्या किया, सामने वाले से लड़ने की बजाय चीजों को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, आपने सरेंडर कर दिया दोस्तों। और अब आपकी महिला शत्रु को इसी बात पे पछतावा हो रहा है, क्योंकि ये महिला जो है ना, पहले भी लोगों के खिलाफ काफी सारी चालें चल चुकी हैं, आपके खिलाफ भी कई चालें चल चुकी हैं दोस्तों। और लोगों के खिलाफ जब भी इसने कोई चाल चली है, इसको सफलता मिली होगी दोस्तों, है ना। कई लोगों को इसने कंट्रोल भी किया होगा, ठीक है। कई लोगों की लाइफ में इसने समस्याएं भी खड़ी की होगी दोस्तों, ठीक है। और कई लोगों की इमेज को भी इस फीमेल ने खराब किया है, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, कई दूसरे लोगों की इमेज को भी इस फीमेल ने खराब किया है दोस्तों। और इसीलिए इसे अपने ऊपर ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था, क्योंकि अब तक ये जो भी कर रही थी ना, वो सफल हो रहा था, जिसके साथ कर रही थी वो सफल हो रहा था। उसे लगता था ना कि भाई ये सब कुछ कर सकती है, इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। लेकिन जब मामला आपके साथ में आया ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी बदल गई है दोस्तों। आपके ऊपर ना इसका खेल काम नहीं कर पाया दोस्तों, है। और यही इसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है गाइस। मून की एनर्जी है यहाँ पे, काफी ज्यादा कंफ्यूजन, हिडन इंटेंशन, और ये जैसे अनक्लियरिटी की तरफ इशारा करता है दोस्तों। ये जो महिला है खुद भी अभी कंफ्यूजन में मुझे दिखाई दे रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपकी प्रोटेक्शन जो है वो इतनी स्ट्रांग कैसे है। उसके दिमाग में ना बार बार यही क्वेश्चन चल रहे हैं कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। मैं इतनी चालें चल रही हूँ, मैं इतना एक्टिव हूँ इसको लेके, इतना कुछ कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद भी मेरा जो काम है वो सफल क्यों नहीं हो रहा है ना। पहले भी मैंने ये सब किया है, लेकिन पहले मुझे सफलता मिल जाती थी, इसके साथ ऐसा क्या है जो मुझे सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है। जैसे वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों, है ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। वो समझ नहीं पा रही हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, वो ऐसा क्या करे जो आपकी लाइफ पे इफेक्ट डाले। एक तरफ इस फीमेल को आपकी तरफ देख के काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो दूसरी तरफ उसे इस बात का डर भी लग रहा है दोस्तों कि कहीं उसकी जो चालें हैं वो उसी के खिलाफ नहीं चली जाए, है ना। मतलब उसे एक्सपोज होने का भी डर है, या फिर वो जो एक्शन ले रही है उससे भी शायद वो डर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कोई एनर्जी रिवर्स बैक आ जाए और उसे ही नष्ट कर दे। और यही वजह है कि यहाँ थोड़ा पछतावा दिख रहा है गैस, क्योंकि उसे ये बात महसूस हो रही है कि उसने जिस व्यक्ति के साथ पंगा लिया है वो अकेला नहीं था, है ना। आप अकेले नहीं हो, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपको कवर कर रही है दोस्तों। आपके पीछे आपकी आस्था है दोस्तों, आपके पीछे डिवाइन प्रोटेक्शन है, वो शक्ति है जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो। इसलिए ना आपकी महिला शत्रु अभी अंदर से बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी ऐसी भी थिंकिंग हो सकती है कि भाई मैंने इससे पंगा ही क्यों लिया, ठीक है। मैंने इसको रोकने की कोशिश ही क्यों की, या फिर मैंने इसकी जिंदगी में दखल अंदाजी ही क्यों की। क्योंकि अब उसे समझ आ रहा है दोस्तों कि जितना उसने सोचा नहीं था ना, उससे कई गुना ज्यादा आप मजबूत निकले हो दोस्तों। यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि जहाँ वो आपकी हैप्पीनेस को छीनना चाहती थी, आपकी खुशियों को छीनना चाहती थी दोस्तों, वहीं मुझे लग रहा है आपकी हैप्पीनेस की एनर्जी और ज़्यादा मजबूत हो रही है। आपकी विशेष पूरी होने की एनर्जी को दिखा रहा है दोस्तों। आपका कॉन्फिडेंस वापस आने की एनर्जी को दिखा रहा है दोस्तों। और ये जो है आपके जीवन में सेटिस्फेक्शन की और अबंडेंस की एनर्जी को लेके आता है। और यही चीज़ इस फीमेल को बहुत ज़्यादा चुभ रही है दोस्तों। वो फीमेल चाहती थी कि आप टूटे, ठीक है। लेकिन आप टूटे नहीं, बल्कि आप संभलते जा रहे हैं, ठीक है। वो चाहती थी कि आप अपने जीवन में स्टक हो जाएं, रुक जाएं, लेकिन उसके बाद आप निरंतर चलते रहे हैं, ठीक है। वो चाहती थी कि आपकी हैप्पीनेस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, लेकिन आप वैसे ही मुस्कुरा रहे हो, वैसे ही जी रहे हो दोस्तों। तो यही इसका सबसे बड़ा पछतावा बन रहा है गैस। और बात करूं कि अभी इस महिला की हालत क्या है, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि ये जो फीमेल है अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच विचार रही है दोस्तों। बाहर से चाहे वो कितना ही नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, लोगों के सामने हंसी बात करे,
बहुत अच्छा बनने की कोशिश करे, दिखने में भी वो बिल्कुल है ना कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है, जो उसकी हिडन वाइब्स आ रही है। ठीक है, क्योंकि उसे अपनी चालों का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है दोस्तों। उसे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर आपके सामने उसकी सारी स्ट्रेटेजी क्यों फेल हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि देखो किंग ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी भी है। ठीक है, आपके अंदर मुझे लगता है पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ऑथोरिटी आपके अंदर आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, और क्योंकि अब आपको ना इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है किसी के भी द्वारा, यानी कि अब आप पहले जैसे रहे नहीं दोस्तों कि किसी के भी कंट्रोल में आ जाए, कोई भी आपको मैनिपुलेट करके चला जाए। और शायद यही बदलाव उसने सबसे ज़्यादा नोटिस किया है। तो मेरे व्यूअर्स, अगर आपकी लाइफ में भी, आपकी ज़िंदगी में भी अगर ऐसी कोई फीमेल है जो बाहर से बहुत ज़्यादा मीठा है, आप मीठा बोलती हैं आपके लिए, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए उसकी एनर्जी बिल्कुल ठीक नहीं लगती है आपको, तो आपको उससे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको किसी प्रकार से उससे बदला लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को भी नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखिए, अपनी आस्था को मजबूत बना के रखिए दोस्तों, और अपने आराध्य पे आप भरोसा रखिए। क्योंकि इस रीडिंग में जो एनर्जी मुझे दिख रही है, जिसका स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिल रहा है, जिस नुकसान की योजना आपके लिए बनाई गई थी दोस्तों, वो आपको तोड़ नहीं पाई। ठीक है, आपको झटका लग सकता है या लगा हो दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद जिस लेवल पे जो एनर्जी आप पे वर्क करनी चाहिए थी वो नहीं की दोस्तों। ठीक है, आपको रोकने की कोशिश इन्होंने की, लेकिन आपकी जर्नी रुकी नहीं गाइस। ठीक है दोस्तों, जिसने भी आपको गिराने की कोशिश की थी, आज वही जैसे सोच रही हैं कि भाई मैंने इस इंसान से पंगा लिया ही क्यों। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, आज की एनर्जी। होप कि ये वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो की एनर्जी आपसे रेजोनेट की है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई पॉजिटिविटी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। हर हर महादेव, जय श्री शंकर।